नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा कंचन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पुष्पा कंचन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जाना मृत्यु के बाद शरीर के साथ क्या किया जाता है, कपाल क्रिया क्या होती है, हाथ पैर क्यों बांधे जाते हैं। दोस्तों, आज हम चलते हैं एक ऐसे सफर पर जब आत्मा शरीर छोड़ती है और अपने सफर पर निकलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मृत्यु के तुरंत बाद शरीर के साथ क्या किया जाता है, लेकिन आज हम उस सफर पर चलेंगे जो शरीर के छूटने के बाद आत्मा को तय करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस नश्वर शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो वह आत्मा अकेले कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद का सफर फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरा एक ऐसा सफर है जहाँ इंसान को अपने एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे यमलोक की उस 86,000 योजन लंबी यात्रा के बारे में, जहां खौफनाक यमदूत हैं और एक ऐसी नदी है जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब इंसान की मौत करीब होती है तो उसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है, उसे सब कुछ साफ दिखने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति के प्राण नीचे के रास्तों से निकलते हैं और पुण्य आत्मा के प्राण मुख या मस्तक से। दोस्तों, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वहाँ दो यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रूप बहुत भयानक होता है। बड़ी बड़ी आँखें, हाथ में पास और काले बादल जैसा रंग। वे आत्मा को पकड़ लेते हैं। शुरुआत में आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है और फिर वापस घर लाया जाता है 13 दिनों के बाद 13 दिनों के लिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। लेकिन असली परीक्षा शुरू होती है 13वें दिन। 13वें दिन के बाद यमदूत फिर आते हैं और आत्मा को यमपुरी ले जाने के लिए यमदूत मजबूर करते हैं। यह रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। यह 86,000 योजन लंबा है। पुराने समय में दूरी मापने की एक इकाई। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रेगिस्तान में चल रहे हैं जहां पैरों के नीचे जलती हुई रेत है और ऊपर आग उगलता सूरज। न कहीं पानी है, न कहीं छाया। पापी आत्मा को यमदूत रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। उसे डंडे मारते हैं और डराते हैं। आगे यमराज का दरबार आने वाला है। मार्ग के 16 भयानक नगर। यमलोक के रास्ते में 16 नगर पड़ते हैं। हर नगर में आत्मा को कुछ समय रुकना पड़ता है और अपने परिजनों द्वारा दिए गए मासिक पिंडदान का इंतजार करना पड़ता है। सोमपुर। यहाँ आत्मा को बहुत भूख और प्यास लगती है। वह रोती है और अपने घर वालों को याद करती है। सौरीपुर। यहाँ के राजा का रूप भयानक है। आत्मा यहाँ डर से कांपने लगती है। अन्य नगर। रास्ते में कई तीखे पत्थरों वाले पहाड़ हैं, तो कहीं कटीली झाड़ियाँ, कहीं घोर अंधेरा है तो कहीं आग की बारिश हो रही है।
आत्मा को बहुत डर लगता है। वैतरणी नदी का खौफनाक रहस्य। सफर के बीच एक ऐसी जगह आती है जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। वैतरणी नदी यह यमलोक के द्वार से पहले पड़ने वाली अंतिम और सबसे कठिन बाधा है। नदी का दृश्य। यह नदी पानी की नहीं है, इसमें गर्म खून और पीप मवाद बहता है। इसमें बड़े बड़े घड़ियाल, जहरीले सांप और मांस खाने वाले पक्षी रहते हैं। इसकी दुर्गंध इतनी तेज होती है कि आत्मा मूर्छित होने लगती है। नदी पार करने का नियम। जब पापी आत्मा इस नदी के किनारे पहुंचती है तो नदी उफान मारने लगती है। आत्मा को इसे तैर कर पार करना होता है, लेकिन जिसने जीवन में गौदान या अन्य दान किया होता है या धर्म के रास्ते पर चला हो, उसके लिए एक नाव आती है। नाव खेने वाला मल्लाह पूछता है, क्या तुमने अपने जीवन में पुण्य किया है? यदि उत्तर नहीं मिलता है तो यमदूत उस आत्मा को नदी में ढकेल देते हैं और उसे खींचते हुए ले जाते हैं। धर्मराज का दरबार और चित्रगुप्त का हिसाब। नदी पार करने के बाद यमपुरी के द्वार खुलते हैं। वहाँ धर्मराज यानी यमराज का विशाल दरबार है। वहाँ चित्रगुप्त विराजमान है, जिनके पास हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा है। वहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। चित्रगुप्त आत्मा के सामने उसके जीवन की हर फिल्म की तरह दिखा देते हैं। जिसने दूसरों का दिल दुखाया, जिसने चोरी की, जिसने माता पिता का अनादर किया, उन सबको उनकी सजा सुनाई जाती है। और जिसने जीवन में दान पुण्य किए, अपने माँ बाप की सेवा की, गरीबों की मदद की, बेसहारा लोगों को सहारा दिया, उनके कर्म नेकी में गिने जाते हैं। यमराज के आदेश पर पापी आत्माओं को अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। झूठ बोलने वालों की जीभ काटी जाती है। पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नज़र रखने वालों को तवे की तरह गर्म खंभों से लिपटाया जाता है। अन्न का अपमान करने वालों को भूख से तड़पाया जाता है। दोस्तों, यमलोक की यह यात्रा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सुधारने के लिए है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हम जो भी कर्म यहाँ करते हैं उसका फल हमें वहाँ भुगतना ही पड़ता है। मृत्यु के बाद कोई धन दौलत काम नहीं आती, केवल हमारे द्वारा किया गया दान और पुण्य, नेक काम और नेक कर्म ही हमें वैतरणी नदी से पार लगाते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना यमलोक के उस सफर के बारे में जिसे हर आत्मा को गुजरना है। यह सुनकर शायद हमें डर लगे, लेकिन सच तो यही है कि अगर हमारा आज का कर्म सही है तो हमें उस सफ़र से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में दान पुण्य को कितनी जगह देते हैं? क्या आपको भी लगता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप गरुड़ पुराण की ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो पुष्पा कंचन चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे अगले किसी और कथा कहानी और रहस्यमय वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए,
नेक कर्म करते रहिए। धन्यवाद।